आलिका वसहाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह ताला दी हम्दो सना ते बाद दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल गल पढ़ी सी कि वो नाखलफ लोग जिन्होंने ज़ाया किया नमाज़ां नूं और पैरवी की ख्वाहिशात नफ्स की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने की शान सी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस नूं रावी ने आप रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत के अंदर ऐसे भी लोग आएंगे कि जेड़े अल्लाह करीम की फरमा बरदारी तो बिल्कुल दूर हो जाएंगे, यानी कि वो नमाज़ां नूं ज़ाया करने वाले होंगे। फरमाया ना उन्होंने रब का हया होगा तो ना दुनियादार किसी का हया होगा। ये तो पहला उन्होंने गल सी जेड़े नाफरमानियां करने वाले सन, जेड़े अपने नफ्स की ख्वाहिशात ते अमल पैरा होने वाले सन। ये दोगान जी गल है आयत का निशान 60 नंबर है, सूरत मरियम है 16वां पारा है। ये नेका की हो लगी है जेड़े जनती होंगे। कुछ बुजुर्ग ऐसे होंगे ने कि अपने नफ्स को ख़त्म करने वास्ते वो तरह तरह के मामलात करते हैं। सूफी बासफा सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुर रहमान आप दे ना किसी मुरीद की शादी सी, बड़ी काबिल तवज्जो गल करना चाह रहा। ये तो पिछे जी गल पढ़ी सी, फरमाया अपने नफ्स की अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, जो नफ्स का भी वो मानते हैं, मगर जिन्होंने अल्लाह नूं राज़ी करना होवे वो फिर अपने नफ्स की गल मानते, यदी गल नहीं मानते, फिर वही गल मानते हैं। आप शादी के अंदर चले गए तो आपने जिहड़ा कुर्ता पहनिया सी ना वो फटिया होया सी, पहन के चले गए शादी के अंदर। जो उस जगह पर पहुँचे तो हुण एडे अच्छे अल्लाह के वली बुजुर्ग और वलीए कामल, और आप अपने कमीज़ नूं ना जेब भी नहीं सन लगवाते होंगे। आप फरमाया करते सन कि भार है तो जो रहना नहीं तो भार एवं चुक के रखी है सी। एडे यानी कि अपनी जिंदगी के अंदर इज्जो इंकसार विच रहे। वो जो उत्थे पहुँचे तो मुरीद आंदा कि पीर जी अज शादी सी, अज क्यों उन्हें भला किया? वो कपड़े फटे हुए वेख के उन्हें क्या अज तो कपड़े अज शादी सी। सूफी साहब बड़े खुश हुए, फरमाया हुण असल गल बनी आ, हुण असल गल पहला नहीं सी, हुण असल गल बनी है। हुण तो अज जलील होया ना तो तेन पता लगा है असल इज्जत अज मिली है। इन्हां दियां नज़रां विच तू जलील होया है, मगर ये जानते नहीं कि अल्लाह ने असल इज्जत अज दी है। यानी कि अपने आप नूं लोगों के सामने बिल्कुल नीवा रख के जिंदगी गुजार के जाना और अपने नफ्स के खिलाफ जंग करके जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजूर जंग तो वापस आए तो हजूर ने फरमाया कि ए सहाबा हुण एक होर जंग करनी है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जंग कैसी है? फरमाया नफ्स की जंग है। अगे तो तलवारां नाल करके आए हो ना, हुण इहदे नालों भी तगड़ी जंग है। तलवारां नाल जंग करना आसान है, मगर अपने नफ्स नाल जंग करना तलवार नालों भी औखा काम है। बंदे का दिल करता होवे, ओहदी ख्वाहिश होवे, ओहदा नफ्स कहता होवे मैं अज फलां चीज़ खानी है, तो बंदा उन्होंने मार दे, उन्होंने कहे नहीं ये नहीं तू अज खा सकता, अज तू यह ही खानी है जिहड़ी तेनों पसंद नहीं। अपने नफ्स के खिलाफ चले। फरमाया जो बंदा अपने आप को झुका लवे, अपने नफ्स के खिलाफ चले, अपने रब की अतात तो फरमा बरदारी के अंदर आ जाए, फिर अल्लाह करीम उसकी बख्शिश फरमा देंगे ने। इल्ला मन ताबा व आमन व आमिला सालिहन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमूना शैया। गल एक याद आ रही है मगर मेरा दिल थोड़ी बरकत ले लो पहला। फरमाया मगर जो तायब होए ईमान ले आए नेक अमल कीते, ये हो लोग ने जिन्होंने असी जन्नत में दाखिल करांगे।
वला युज़लमून शैया, ते इन्हां ते ज़रा भी जुल्म किया जाएगा नहीं। जन्नात यादन निल्लती वादर रहमान इबादहु बिल गैब इन्नहु कान वादहु मातिया, सदा बहार चमन दे अंदर रहेगी और जिदा वादा खुदावंदे रहमान ने अपने बंदियां दे नाल कीता होया है ते गैब दे अंदरों उन्हां दे नाल वादा करके फरमाया इन्नहु कान वादहु मातिया, यकीनन उस दा वादा पूरा हो के रहेगा। ला यसमाउन फीहा लगवन इल्ला सलामा वालाहुम रिज़्कुहुम फीहा बुकरतम व आशिया, फरमाया नहीं सुननगे जन्नती कि जन्नत दे अंदर कोई लगव गल, कोई फाहश गल, जन्नत विच भैड़ियां गल्लां होणियां ही कोई नहीं, उत्थे किसी दे दिल विच बुग़ज़ होना ही कोई नहीं, किसी दे दिल विच हसद, उत्थे थुक भी नहीं आउणा, उत्थे रीठ भी नहीं आउणी, उत्थे पखाना भी नहीं आउणा, उत्थे सिर्फ साफ ही ते नूरो नूर ही होना है, उत्थे साफो साफ ते नूरो नूर होना है। फरमाया कि इल्ला सलामा, बजुस सलामत रवो, ये दुआया सदा बस सुनन करनगे। वरिज़कुम फीहा बुकरतम आशिया, फरमाया इन्हों रिज़क मिलेगा उत्थे सुबह ते शाम, उत्थे ये नहीं कि दिन रात होनी है, नहीं नहीं, बल्कि उत्थे वक़्त होना है जिमें हुणे सुबह दा ते शाम दा, उत्थे एक ही घड़ी चलनी है, एक ही वक़्त चलना है, उत्थे दिन रात, उत्थे सिर्फ वक़्त दे मुंतखब हो रही है कि सुबह का वक़्त ते शाम का वक़्त। इशारा दिता जाए तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया, फरमाया हुआ जन्नत दे वारस असा बना दिता है अपने बंदियां नूं जेड़े मुत्तकी ते परहेज़गार ने। जन्नत का वारस किन्हां नूं बनाया? जेड़े मुत्तकी ते अपने आप नूं झुका देना अपने मालक दे हजूर, यही जन्नत दे तरफ लैके जान का सबब है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर कोई बंदा गुनाह करता है, गुनाहों तो बाद अपने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करके गुनाह कर लेने, गुनाहों तो बाद बंदे ने तौबा कर ली है, तौबा तो बाद उन्हें फिर गुनाहों तो बचन की मुकम्मल तौर पर कोशिश की और बचद्या होया वक्त अजल ते पहुँच गया है, वक्त अजल तो बाद अपने मालिक हकीकी की बारगाह पहुँच गया। फरमाया उस बंदे वास्ते ये इनाम है कि उन्हें अपने आप को महफूज कर लिया, जेड़ा अपने नफ्स की गल तो बच गया, जेड़ा अपने आप की हिफाजत करके साड़ी बारगाह में आ गया, असी उन्होंने ऐस दुनिया च भी इज्जत देंगे, अगली दुनिया में भी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मकाशफतुल कुलूब के अंदर एक बात को नकल किया है, फरमाया कि बुजुर्ग सन आखिरी वक़्त आ गया, आखिरी घड़ियाँ आ गई, मलकुल मौत बिल्कुल करीब है, सारी उम्र कभी कोई चीज़ मिठी नहीं खाधी, आखिरी वक़्त के अंदर आखिरी घड़ियाँ के अंदर दिल किया शरीद ते, आपने हुक्म फरमाया शरीद ले आंदा जाए, शहद दूध और जेड़ा है अपना देसी घी पा के ते रोटी मिला के ते इसनूं तैयार किया जाता सी, शरीद नूं शरीद बना के पेश किया गया। आखिरी वक़्त दीयां घड़ियां ने, आखिरी वक़्त दे अंदर इस तरह प्याला मुँह के करीब किया तो फिर रख दिता। मुरीदीन पुछते हैं हजूर की गल खैर है? आपने फरमाया सारी उम्र इहदे नाल जंग करता रहा तो आखिरी वक़्त इहदी मान लवां, सारी उम्र कहता रहा कर तेनों क्या ये नहीं करना, वो करना जो खुदा ने कहा, वो करना जो महबूब ने कहा, सारी उम्र वो मनी है तो अज आखिरी वक़्त यही मान लवां, सारी उम्र ही जाया कर लवां, वो रख दिता। उन्हों का विसाल हो गया, ख्वाब फिर किसी को जियारत हुई, उन्होंने पूछा जनाब सुनाओ की मामला बनया? आपने फरमाया कोई मामला नहीं, जिंदगी दी नेकियां दा तो पता कोई नहीं, मगर वो आखिरी वक़्त के उत्ते जिहड़ी नफ्स की गल नहीं ना मनी, तो वो जिहड़ी गल कीती सी कि सारी उम्र वो मनदा रहा तो हुण टाइम आया तो हुण सारी जाया कर लै लग्या, तो प्याला जिहड़ा रख दिता सी ना तो नहीं सी खादा शरीर, तो फरमाते ने अल्लाह ने उसकी वजह तो बख्श दिता कि मेरी रिदा विच राजी रह के आए हैं, जे सोना मेरे दुख विच राजी तो मैं सुख नूं चुल्हे पावां। इस वजह करके जे मालक साडे गवां विच राजी होवे तो सानूं होर की चाहिए? बिल्कुल मुख्तसर तरीन जिंदगी है और ख़त्म हो जाने वाली जिंदगी है। सब तो ज़्यादा जिहड़ा हुक्म आया ना, तुसीं आ वेखो रोज़ाना सुनते हो, आखरत के मुतलक हुक्म आया, फिर आखरत दीयां गल्लां, फिर आखरत दीयां गल्लां, फिर आखरत दीयां गल्लां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्या होए कायनात वालिओ ए दुनिया बिल्कुल मुख्तसर जे, थोड़ी जी जिंदगी इन्हें मुक जाना जे, आखरत की जिंदगी का सोच लवो।
जो आखिरत की जिंदगी सोच गया बेहतर कर गया वो वास्ते कामयाबी है। दुआए मालक सोना सानू अपनी कबर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, अपने आखिरत की दिन रात फिक्र विच हर लम्हा हर घड़ी गुजारन की तौफीक अता फरमाए। बिजाहि बिन